अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं शेरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप मेरे वीडियोस को बहुत पसंद फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेन बोर्ड का जो ऊपर हिस्सा है इसमें इन लाइट्स के बारे में आपको अभी समझाने वाले हैं। तो ये मेन बोर्ड का ऊपर जो हिस्सा है जिसमें कि यहाँ पर पावर लाइट्स होते हैं और चेंज ओवर का लाइट यहाँ पर मौजूद है और जो ब्रेकर के लिए सप्लाई का जो लाइट होता है वो यहाँ मौजूद है। और ये मेन पावर जो मीटर से लाइट आता है, बिजली आता है, उसका जो लाइट है यहाँ से नज़र आता है और यहाँ पर वोल्टेज नज़र आता है। अब इसके बारे में मुख्तसर आपको बताने वाले वो है कि जो मीटर से बिजली आता है वो डायरेक्ट लाइट यहाँ पर जलता है, ये लाइट जलता है और यहाँ जो ये जो है यहाँ पर वोल्टेज दिखाता है। मेन पोल के नीचे जो लाइन वहाँ से जो निकलता है, एक न्यूट्रल निकलता है और एक जो है फेस के लिए जाता है, ब्रेकर्स के लिए आता है। तो आप मेन ब्रेकर के जहाँ से आउट जो होता है, एक इन होता है, इनके लिए यहाँ लाइट नज़र आते हैं और आउट जो होता है जिस तरह के आप अपने कमरों के लिए जो सप्लाई होता है वो इससे मालूम होगा कि ये लाइट जब जलता है तो आपको मालूम होता है कि कमरों के लिए अभी बिजली का सप्लाई जारी है। सो मेन ब्रेकर जो डबल पोल ब्रेकर जो होता है उसके निचले हिस्से से जहाँ से आउट होता है वहाँ से आप दो लाइनें लेंगे। दो लाइनें, एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है, वो इसको देंगे जिससे ये मालूम होगा कि अगर आप मेन ब्रेकर ऑफ करेंगे तो यहाँ पर बिजली नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कमरों के जो सप्लाई है, एनर्जी जो बिजली का जो सप्लाई है वो ऑफ है। तो यहाँ जो बिजली नज़र आएगा मीटर से आया हुआ बिजली नज़र आएगा, यहाँ वोल्टेज। और ये जो है ये कमरों के लिए जो सप्लाई जो ब्रेकर्स होते हैं उनका जो बिजली होता है वो यहाँ नज़र आएगा। और ये जो है ये यहाँ चेंज ओवर लगेगा। चेंज ओवर जैसा कि मुख्तसर ये इस तरह बताएंगे कि आप अगर जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो जनरेटर जब स्टार्ट करेंगे तो बिजली यहाँ नज़र आएगा, तो यहाँ और यहाँ बिजली नज़र नहीं आएगा। उसका मतलब है कि आपका सिर्फ जनरेटर का बिजली आ रहा है जो यहाँ से चेंज ओवर के जरिए आपके ब्रेकर्स को बिजली जाएगा और फिर आपके कमरों में सप्लाई होगा। या फिर आप एक ही कमरे को दे सकते हैं या फिर एक सब कमरों को आप दे सकते हैं। तो इनका मतलब यही होता है। तो अभी हम इसका वायरिंग आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, अब जो मेन मीटर से जो बिजली आता है उसका एक लाइन ये एक लाइन ये यहीं पर डायरेक्ट जो मीटर का बिजली होता है वो यहीं से शो होता है। यहाँ पर एक लाइट चलेगा और निचले हिस्से में हमने आपको दिखाया। इसका एक लाइन और इसका एक लाइन, ये वोल्ट मीटर है। ये दो लाइनें आप इस तरह जुड़ेंगे। यहाँ आकर आप देख सकते हैं ये दो लाइनें, एक इसका है और एक इसका है। और यहाँ जो दो लाइनें, एक इसका है और एक इसका है, ये दो लाइन अब तैयार हो गए। तो ये आप यहाँ जो मेन पोल होगा डबल पोल वाला, उसके ऊपर हिस्से में आप ये लाइन देंगे, ये दोनों, एक न्यूट्रल में एक फेस में। और ये जो है उस मेन पोल के निचले जहाँ से आउट होता है बिजली, जो कमरों के लिए ब्रेकर में तकसीम होता है, उसमें ये बिजली नजर आएगा, यहाँ लाइट लगेगा। तो इसका भी दो जो लाइन होता है ये मेन ब्रेकर के आउट जहाँ से इन होता है इनमें ये आप देते हैं, और जहाँ से आउट होता है आउट मेन पोल जो डबल पोल ब्रेकर होता है उसको आप ये दो लाइन देंगे, जिससे अगर मेन ब्रेकर आप ऑफ करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर बिजली नजर आएगा। और जब ऑन करेंगे जो कमरों के लिए सप्लाई होगा तो बिजली यहाँ पर भी नजर आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये दोनों जब नजर आएंगे बिजली में ग्लो करता हुआ, लाइट ग्लो करता हुआ नजर आएगा, तो आप समझ लें कि आपके कमरों के लिए भी बिजली का सप्लाई जारी है। और ये जो है ये चेंज ओवर का है। चेंज ओवर जब इस्तेमाल करते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। नहीं तो इसका भी वही होता है, देखिए आप इसका दो लाइन होते हैं और वो जो होता है आप मेन एंड जो पोल होता है डबल पोल ब्रेकर, उसके निचले हिस्से से जहाँ से बिजली आउट होता है वहाँ पर आप इसके दो लाइनें दे सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट ब्रेकर्स में तकसीम होगा और यहाँ पर वो नज़र नहीं आएगा। जनरेटर का बिजली जब आएगा तो आपके दूसरे ब्रेकर में तकसीम कर सकते हैं दूसरे कमरों के। तो ये था इसका मुख्तसर सा वायरिंग का तरीका, ये हमने आपको बता दिया। इसका ऊपर हिस्सा जो पावर लाइट जहाँ पर नज़र आते हैं ये मुख्तसर हुआ। अब हम आपको जो जिसमें ब्रेकर इस्तेमाल, जिसमें ब्रेकर लगते हैं, ये जिनके लिए यहाँ से बिजली वो होता है तकसीम होता है कमरों के लिए, अब हम उनका वायरिंग आपको दिखाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी हम आपको मेन बोर्ड की तरफ लेकर आ रहे हैं। ये देखिए हमने इसमें ब्रेकर अभी सेट किया हुआ है। सो अभी ब्रेकर के सेट करने का तरीका भी अभी हम आपको बता देंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए ये मेन बोर्ड है। देखिए इसमें कोई लाइन अभी मौजूद नहीं है। अब इसके बारे में आपको सिर्फ ये बताने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है ये जिसके बारे में हम बता रहे थे कि मेन डबल पोल मेन ब्रेकर, ये मेन ब्रेकर है डबल पोल, ये देख सकते हैं। अब जो लाइन आएगा ये मेन ब्रेकर है, यहाँ से फिर ये सिंगल ब्रेकर है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एक कमरे के लिए एक ब्रेकर होता है। जिस कमरे का अगर लाइन ख़राब हो जाए तो उसको ऑफ करके आप उसके लाइन्स दोबारा से ठीक कर सकते हैं। यहाँ से आपके कमरों के लिए सप्लाई होगा। देखिए नीचे हमने जंपर लगाया हुआ है इस तरह, ये तैयार भी मिलते हैं, अगर तैयार नहीं तो फिर आप इस तरह के जंपर लगा सकते हैं। इसका जो जंपर का इन 5 ब्रेकर्स का लास्ट जो एक जंपर है वो आप मेन पोल के एक हिस्से के साथ आप वो कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बता दूँगी। ये देखिए ये दो लाइन है, ये मेन पोल है डबल पोल मेन ब्रेकर जिसे आप कहते हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई लाइन मौजूद नहीं है। अभी हम मीटर से जो लाइन आ रहा है मेन मीटर से, अभी हम वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं, देखिए
इसमें अब दूसरा कोई लाइन मौजूद नहीं है, बस ये दो तार आपने देख लिया। देखे हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, ये मीटर से जो आया हुआ है, ये इसका मतलब है कि फेस और इसका मतलब है न्यूट्रल। ये दो लाइनें अभी कहाँ ये वो होंगे, ये आपको दिखाने वाले। ये जो हमने आपको बताया था कि ये जो निशान है सफ़ेद हमने टेप इसमें लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि फेस, ये जो है ये फेस आप देख सकते हैं। देखिए ब्रेकर दाएं तरफ लगे हुए हैं, 5 ब्रेकर्स, ये आप देख सकते हैं 5 ब्रेकर दाएं तरफ लगे हुए। दाएं तरफ जब ब्रेकर्स हों तो उस आपका जो फेस है, जो लाइन है, वो आप यहाँ लगा सकते हैं मेन ब्रेकर के दाएं तरफ। ये देखिए ये फेस है और ये जो है ये न्यूट्रल है। देखिए ये न्यूट्रल है, ये फेस है और ये न्यूट्रल, ये इन है। इनको हमने मीटर से लाया और मेन पोल डबल पोल ब्रेकर, ये जो है ये मेन ब्रेकर है, ये सिंगल पोल ब्रेकर है। ये कमरों के लिए एक देखिए, ये 1 2 3 4 5, ये 5 कमरों के लिए 5 ब्रेकर। तो ये जो है इनका कंट्रोल है, ये सब ये मेन डबल पोल ब्रेकर जो है ये इनको कंट्रोल करता है। अब ये इन है, ये लाइन, ये आपने देखा, ये फेस है, ये न्यूट्रल है। हमेशा फेस जो होता है ब्रेकर के साइड में फेस आप लगा सकते हो, क्योंकि इसका जो अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको आउट लाइन दिखाने वाले हैं। ये देखिए ये फेस है, ये आउट है। यहाँ आपने देखा कि ये जो है ये इन है और ये आउट है, ये फेस है। ये देखिए यहाँ से फिर जंपर तमाम जो ब्रेकर्स है, ये फेस का जो जंपर है ये इन तमाम ब्रेकर्स पर करना चाहिए एक ही लाइन, या ये फिर डायरेक्ट व्हीकल का तैयार मिलता है जो कि इनके साथ इस तरह का होता है, जो इसमें इस तरह फिट होते हैं। नहीं तो सिंपल ये है कि आप जंपर लगाकर इसी तरह आप इनका वायरिंग मुकम्मल कर सकते हैं। अब ये जो है ये न्यूट्रल अर्थिंग, ये न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल आउट होगा और जब न्यूट्रल आउट होगा तो आप इस न्यूट्रल लाइन को यहाँ पर आपको दिखाने वाले, देखिए यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्टर होगा। यहाँ से जो न्यूट्रल आउट होता है वो यहाँ पर आकर उस कनेक्टर के साथ लगेगा। आगे फिर हम आपको समझा देंगे। ये मुख्तसर पहला जो मेन जो मीटर से आने वाला जो लाइन है वो इस डबल पोल मेन ब्रेकर को दिया जाता है। फेस हमेशा जिसमें बिजली का करंट नज़र आता है टेस्टर के ज़रिए, आसान ये है कि टेस्टर के ज़रिए चेक करें। इसमें टेस्टर इस तरह चेक करें, अगर इसमें बिजली का करंट नज़र आ रहा है, लाइट जल रहा है टेस्टर में, तो आप फेस इसी को दे दें। दाईं तरफ इन ब्रेकर के साइड में जो कनेक्टर है इसके साथ जो है फेस इसमें कनेक्ट करें और न्यूट्रल इसमें कनेक्ट करें। ये लाइन मुकम्मल हो गया। ये जो मीटर से जो मेन लाइन जो था ये आ गया, इसके साथ आप मुकम्मल हो गया। अब कमरों की तकसीम आपको दिखा देंगे ताकि आपको भी आसानी से इसकी मालूमात हो सके। अब सिर्फ सबसे पहले आपको ये भी बता दें, सबसे पहले आपको ये बताने वाले, यहाँ जो नीचे जो है ब्रेकर्स के निचले जो हिस्से, ये इनका लाइन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ ये एक न्यूट्रल जो है इससे हम लाइन लेंगे जो कि वहाँ पर फिर अर्थिंग का जो कनेक्टर है उसके साथ हम जोड़ देंगे। अब यहाँ जो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कमरों के लिए 5 ब्रेकर ये खाली है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब इनका कनेक्शन कैसे करना है वो आपको अभी दिखा देंगे। अभी हम इस वायरिंग के बाद अभी ये मेन पोल का हमने वायरिंग कर दिया, जो मीटर से आ रहा है वो ये लाइन था। अब यहाँ तक हमने बिजली पहुँचा दिया, ये मुकम्मल हो गया। अब जो यहाँ जो नज़र आ रहा है अर्थिंग का कनेक्टर, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये पीतल का तैयार इसके साथ मौजूद होता है, लेकिन इस बोर्ड के साथ मौजूद नहीं था, सो ये हमने खुद से तैयार किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। देखिए ये जंपर है, ये एक सिरे से आखिरी सिरे तक हमने पूरा वो जंपर किया हुआ। अब ये कनेक्शन है, यहाँ से अर्थिंग जो कमरों के लिए जो अर्थिंग किया जाता है वो इन्हीं 5 कनेक्शन से किया जाता है। एक लाइन जो है वो हम ये जो हमने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ से जो मेन एक लाइन आएगा अभी देखिए वो आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका जो मेन यहाँ से जो निकलेगा, क्योंकि दूसरा जो है ये फेस है, ये जो हमने इसका जंपर किया हुआ है। ये देखिए ये तमाम ब्रेकर्स के लिए एक जंपर, ये फेस है और ये जो है ये न्यूट्रल है, यानी अर्थिंग। इस न्यूट्रल को अभी हम देखिए, इसको हम इस जगह पर यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए इस पर अभी हम फिक्स करेंगे ताकि दूसरा जो लाइन है वो हम यहीं से कनेक्शन कर सकें। अभी आप देख सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ से कनेक्शन देंगे। ये देखिए ये ये न्यूट्रल लाइन है। अभी देखिए इसके साथ हमने कनेक्शन किया हुआ है। देखिए अभी 1 2 3 4 5, ये 5 कमरों के लिए 5
एंड अर्थिंग यहाँ से होंगे, 5 न्यूट्रल यहाँ से निकलेंगे। एक एक इनके लिए आएगा, यहाँ से जो एक लाइन जाएगा और एक लाइन यहाँ से जाएगा, एक लाइन यहाँ से जाएगा, एक लाइन यहाँ से जाएगा। इसी तरह इनमें एक एक लाइन जो दो लाइन हर कमरे के लिए जाएगा। तो एक यहाँ से फेस जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन हो गया। अब बकाया जो है जंपर लगे हुए इनके कनेक्शन अभी इस न्यूट्रल के साथ सारा कनेक्टेड है। यहाँ से जो लाइन जाता है पहले कमरे के लिए वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये आपने देख लिया, यहाँ पर हमने कनेक्शन किया हुआ है। ये फेस एक कमरे के लिए हमने फेस यहाँ से लिया। अभी ये जो नज़र आ रहा है ये कमरे के 2 लाइन है, एक जो है न्यूट्रल, और न्यूट्रल हम सीधा कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ से एक कनेक्शन लेंगे। यहाँ देखिए एक कमरे के लिए फेस हमने यहाँ से लिया और जबकि न्यूट्रल हमने यहाँ से लिया। तो हर दफ़ा ये पाँचों कमरों के लिए हम इस तरह करें। ये 5 ब्रेकर है तो 5 कमरे ये हिसाब होंगे। तो हर एक ब्रेकर से एक फेस निकलेगा और यहाँ से न्यूट्रल यहाँ से जाएगा और फेस यहाँ ब्रेकर से जाएगा। बस यही बात याद रखें, यहाँ ब्रेकर से सिर्फ और सिर्फ फेस ही निकलेगा, एक लाइन जो कमरे के लिए जाता है, और एक जो लाइन जाता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इस कनेक्टर से निकलेगा। यहाँ जो अर्थिंग का कनेक्टर हमने लगाया हुआ है, यहाँ देखिए 5 कनेक्शन है यहाँ पर। ये भी 5 है और ये भी 5 है। एक कमरे का वायरिंग हमने आपको दिखा दिया। सो अभी हम आपको कमरे की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर आपको दिखा देंगे कि इस मेन बोर्ड से, इस पावर बोर्ड से, मेन बोर्ड ये है, यहाँ से सप्लाई होता है कमरों के लिए, और कमरे का जो मेन बोर्ड होता है वहाँ से सप्लाई होता है पॉइंट्स के लिए, जहाँ पर बल्ब्स, फैन या दूसरे कोई चीज़ें लगे हुए होते हैं, तो उनके लिए कमरे से ही सप्लाई होता है। यहाँ से कमरों के लिए सप्लाई होता है। हर एक ब्रेकर एक कमरे के लिए यूज़ होता है, यहाँ से सप्लाई होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो यहाँ से जाता है, और जो फेस होता है ब्रेकर से जाता है। और जो हमने न्यूट्रल आपको दिखाया था, ये न्यूट्रल है और ये फेस है, जबकि फेस हमने सारे ब्रेकर्स को हमने दिया हुआ है, कई बार हमने आपको दिखाया। और ये न्यूट्रल को हम एक ही लाइन देंगे, ताकि इस कनेक्टर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जंपर हम लगाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह का प्लास्टिक आपको मिलता है तो पीतल अगर होता है तो पीतल में पहले से ही वो तैयार होता है, जिसमें प्लास्टिक इनमें ये जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हमने देखे एक कमरे के लिए हमने न्यूट्रल यहाँ से लिया और फेस यहाँ से लिया। अब ये लाइन जो है आप देख सकते हैं, वहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग हमने किया हुआ है, वहाँ जो नज़र आ रहा है वहाँ देख सकते हैं, वहाँ देखिए। सो अभी हम आपको कमरे की तरफ ले चलते हैं। ये किस कमरे की तरफ जाता है, देखिए वहाँ उस कमरे की तरफ हम जाएंगे। वहाँ पर यहाँ से जो पहला लाइन हमने दिया हुआ है, ये लाइन हम आपको उस कमरे में अभी आपको दिखाने वाले हैं। अभी इस जगह आप मुलाहिजा कर सकते हैं, देखिए सारे लाइन्स जो है वो इस फैन बॉक्स में पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम अभी इस कमरे का जो लाइन है यही से तकसीम होता है पॉइंट्स के लिए। सारे जो पॉइंट्स है यानी कि वहाँ पर देखिए वो एक लाइन है और वो इस बक्स से किया हुआ है। दूसरा हम आपको दिखा देंगे, वो देखिए वो एक लाइन है। तो तीसरा जो है वो देखिए वहाँ पर नजर आ रहा है। अभी जो चौथा है वो देखिए वो यहाँ पर हमने वायरिंग किया हुआ है, जबकि ये सारे इसी बक्स से, इसी फैन बक्स से तकसीम होते हैं। यहाँ पर जो सूफ नजर आ रहा है वो उसी मेन बोर्ड से आया हुआ है। अभी यहाँ पर दिखा देंगे, आप देख सकते ये लाइन अभी हमने फिक्स नहीं किया हुआ है फिलहाल के लिए। वो जो सुर्ख 2 लाइन आए हुए वो उसी मेन बोर्ड से आए हुए, आप देख सकते हैं। देखिए अभी हम आपको दिखा देंगे यहाँ नजदीक लाकर, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए जबकि हमने बोर्ड वायरिंग, चाइना फिटिंग बोर्ड वायरिंग का पहले ही आपको वायरिंग करके हमने दिखाए, नहीं तो फिर भी आपको अगर वो चाहिए होगा तो फिर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए वहाँ पर जिस तरह हमने निशान लगाया हुआ था, देखिए यहाँ आपको दिखा देंगे। ये हमने टेप यहाँ पर बांधा हुआ है, टेप ये जो नजर आ रहा है इस सुर्ख 729 लाइन, ये सुर्ख जो केबल है ये आप देख सकते हैं। ये फेस है, इससे मालूम होता है कि यहाँ फेस, यहाँ बिजली डायरेक्ट बिजली आता है। ये देखिए हमने इस फेस के साथ, बोर्ड के साथ हमने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और इस का जो दूसरा जो कनेक्शन है वो हमने नीचे जो लाइन से मौजूद है, देखिए वहाँ पर हमने किया। और दूसरा जो सुर्ख जो लाइन नज़र आ रहा है ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है ये सीधा यहाँ पर ये प्लग है, ये दोनों, ये और ये, तो सीधा ये यहाँ प्लग के साथ हमने ये जो है ये न्यूट्रल है और ये जो है ये फेस है। अभी हम आपको दिखा देंगे। देखिए ये फेस है, ये सीधा देखिए यहाँ जो ये पुराना बोर्ड है, अभी हम आपको दिखा देंगे। फेस हमने सीधा इनके साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो न्यूट्रल सीधा हमने इन 2 प्लग के साथ हमने कनेक्शन दिया हुआ है। और जो इसका जो फेस है वो हमने, फेस हमेशा ऊपर लाइन, इसी लाइन पर आता है हमेशा। यहाँ भी फेस जो आता है वो इसी लाइन पर आता है। यहाँ से फेस लाइन देकर हमने इस लाइन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो न्यूट्रल है वो इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। ये था हमारा मेन बोर्ड का जो वायरिंग का सिलसिला, एक कमरे का जो हमने आपको दिखा दिया। और ये जो है ये कमरे का मेन बोर्ड है।
इससे जो होता है कमरे के जो पॉइंट्स है वो कंट्रोल होते हैं। जैसा कि ये बल्ब के लिए होता है, ये दूसरा, और ये 4 जो बल्ब्स होते हैं, एक जो होता है वो फैन के लिए होता है, एक जो होता है वो सोलर के लिए होता है। जैसा भी आप कनेक्शन देना चाहें तो इसी तरह आप कनेक्शन दे सकते हैं। यहाँ भी ये जो ब्रेक 5 लाइनें जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे 5 लाइनें जो ये सारे के सारे फेस है, ये सारे के सारे फेस है जो 5 पॉइंट्स के लिए यहाँ से निकल कर सीधा आप ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। देखिए 5 लाइनें वहाँ से निकले हुए हैं जो कि वहाँ से होता हुआ फिर आप देख सकते हैं सीधा इस मेन फैन बॉक्स में आ जाते हैं। यहाँ अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और हर कनेक्शन हर पॉइंट में 2 लाइन है। एक लाइन जो है यहाँ पर जो हमने आपको बताया था जो न्यूट्रल है, यहाँ एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, और वो 5 जो लाइन है वो इस न्यूट्रल के साथ जो है ना वो कनेक्शन किए गए हैं। वहाँ आप देख सकते हैं सारे एक जगह में हमने कनेक्शन दिया हुआ है, वो नजर आ रहा है, वो देखिए, ये देखिए। अब हम इनको दोबारा से दीवार के साथ फिट करेंगे, इस बक्स के साथ, क्योंकि ये कनेक्शन ये लाइन सारे मुकम्मल हो गए। यहाँ पर भी आपको बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमने टेप बांधा हुआ है ये निशान है। इस निशान का मतलब होता है फेस, तो ये सारे फेस है। यहाँ पर जो भी सारे एक ही स्रोत है जो यहाँ पर न्यूट्रल है, जो कि इस मेन बोर्ड के लिए आया हुआ है, वहाँ मेन बोर्ड से इस कमरे के मेन बोर्ड के लिए आया हुआ है। और ये जो है ये इस फैन के लिए, जबकि ये निशान हमने फैन से जो लाइन आया हुआ है फैन बॉक्स से, उसके लिए हमने ये निशान छोड़ा हुआ है। आप इसी तरह अपने कनेक्शंस करते वक्त फैन के लिए जो लाइन में इस बोर्ड के लिए ला रहे हैं, कमरे के जो मेन बोर्ड है उसके लिए लाते वक्त इस पर निशान ज़रूर लगाएं, ताकि यहाँ पर आपको फिर कोई पेचीदगी ना हो कि यार फैन का कौन सा लाइन था, फिर आप इस तरह सोचेंगे, क्योंकि हर एक लाइन फैन के लिए आप नहीं दे सकते, उसके लिए मखसूस एक ही लाइन होता है। माशाल्लाह कमरे का ये मेन बोर्ड मुकम्मल हो गया। ये कमरे का मेन बोर्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं ये सब लाइनें हमने मुकम्मल कर ली है। आप सामने ये देखिए, ये एक डिमर है फैन का, और 2 जो है वो प्लग है वो चार्जिंग वगैरह के लिए, जबकि पावर प्लग इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं किया। अभी हम आपको बाद में फिर दूसरे कमरे का मुकम्मल वायरिंग भी आपको दिखा देंगे, जिस तरह हमने वायरिंग किया हुआ है। फिलहाल के लिए हमने सिर्फ मेन बोर्ड और कमरे का मेन बोर्ड का जो वायरिंग जो कनेक्शन है वो हमने आपको दिखा दिया। बिल्कुल इजीली आप सीख सकते हैं, बिल्कुल इजी आप अपने घर का वायरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कारीगर कहीं से लाकर वायरिंग करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप खुद ही इसी तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह आपके घर की ज़रूरतों से रिलेटेड एक और खूबसूरत वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे टीम को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।